आचार्य प्रवर भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं। भेद विज्ञान का मतलब है मिले हुए दो पदार्थों को अलग अलग समझ लेना। अलग अलग को तो अलग समझा ही जा सकता है, लेकिन अगर कोई मिक्स हो गए हैं तो उस मिली हुई अवस्था में से भी उनके गुण धर्मों को लेकर के अलग अलग समझ लेना, ये यथार्थ दृष्टि मानी जाती है। ऐसा करना सभी को आसान नहीं होता। जिन्होंने तत्व को समझा है, तत्व की व्यवस्थाओं को समझा है, वही इस भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भेद विज्ञान की चर्चा में अपने गुरुवर आचार्य श्री ने 3 तरह की व्याख्याएं की हैं। भेद के लिए विज्ञान करना एक बात, भेद का विज्ञान करना 2 बात, और भेद करके विज्ञान करना तीसरी बात। भेद के लिए विज्ञान करना, भेद का हमारे लिए अनुभव हो, इसके लिए ज्ञान विज्ञान करना। भेद का ज्ञान विज्ञान करना और भेद करके ज्ञान विज्ञान करना, ये 3 परिभाषाएं गुरुवर ने स्वाध्याय में बतलाई। भेदाय यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम। भेद के लिए सामान्य स्वाध्यायी जन उस भेद विज्ञान को पाने के लिए, उस भाव में जाने के लिए जो प्रयास, जो अभ्यास, जो अध्ययन करता है, वह भेद को पाने के लिए विज्ञान। भेद का विज्ञान ये अलग है, 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 ऐसा विज्ञान भेद का विज्ञान। पर ये दोनों भेद विज्ञान सामान्य भेद विज्ञान है। अध्यात्म में जिस भेद विज्ञान की बात कही गई है, वो भेद विज्ञान भेदम कृत्वा यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम। भेद करके जो विज्ञान किया जाता है, वह भेद विज्ञान है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, बस इतना ही तत्व का सार है। इसके अलावा और जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसी का विस्तार मात्र है। विस्तार करने को जाओ तो उसका कोई अंत ही नहीं है, और सार समझने को जाओ तो फिर अपने में आने के बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार कुछ पंक्तियां पढ़ने में आई, सार क्या है और विस्तार क्या है। रामायण लिखी गई, रामायण के महापात्र हैं, रामायण का महत्व है, रामायण का कथन है, लेकिन उस सार को भी कितना बड़ा विस्तार दे दिया गया। तभी तो पुराण ग्रंथ बनते हैं, तभी तो कथानक बनते हैं। अब मूल कहानी कितनी सी है,
मूल कहानी इतनी है, पंक्तियों में लिखा था, एक राम एक रावण ना। एक का नाम राम, एक का नाम रावण। एक राम एक रावण ना, बे छत्री बे बामन ना। ऐसा हिंदू कथानकों में आता है। रावण के लिए विप्र ब्राह्मण माना गया, वेद पाठी ज्ञानी पंडित माना जाता था। रामचंद्र क्षत्रिय पुत्र थे। एक राम एक रामन्ना, बे क्षत्रिय बे बामन्ना। उसने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। बात हती न बातन्ना, तुलसी जी लग गए पोथन्ना। अब इतनी कहानी तो समझ लो तुम्हारी हमारी संसार के भाव परावर्तनों में किसी की भी बन सकती है, लेकिन उस प्रसंग को लेकर के अगर विस्तार किया गया है तो ये भी एक दृष्टि है। सार का विस्तार करना भी एक दृष्टि है और विस्तार का सार बनाना भी एक दृष्टि है। लेख बड़े लिखे जाते हैं, प्रस्तावना अलग होती है, मूल विषय अलग रहता है, उसमें से ये वो अलग रहता है और समरी उपसंहार उसका अलग रहता है। कई बार व्यक्ति को समय कम होता है तो कहता भैया देखो टाइम कम है, आप तो सार की बात बता दो, हम समझ जाएंगे। सूत्रों को लिखने की व्यवस्था यही है। टीकाओं में विस्तार होता है, सूत्रों में गाथाओं में संक्षेपीकरण होता है। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, सारी तत्व व्यवस्था का सार यही है। अजीव के बारे में कितना भी पढ़ो लिखो, आश्रव के बारे में सुनो समझो, बंध के बारे में सुनो समझो, निर्जरा संबर के बारे में सुनो समझो, मोक्ष के बारे में सुनो समझो, सबको सुनो समझो, सार क्या पकड़ में आएगा? सार क्या पकड़? सातों तत्वों में महत्वपूर्ण सभी तत्व नहीं है। ये तत्व तो दो तत्वों से ही बने हैं। अगर मूल में दो तत्व ना हो तो सात तत्व की व्यवस्था ही ना बने। इसलिए आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं, नेमिचंद जी सिद्धांती देव आचार्य महाराज ने अपने द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में क्या कहा? जीव मजीवम दब्बम। बस द्रव्य क्या है? जीव और अजीव द्रव्य है। द्रव्य तो छह है, छह है कि नहीं है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य हैं। तो फिर दो ही द्रव्य क्यों कहे? जीव मजीवम दब्बम, जिन वर्वसेन जिन निदिठम, जिन्हें अंदर भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। अब हम छह पढ़ते आ रहे, आचार्य महाराज दो की बात कर रहे। तो उनका कहना यह है कि भले ही तुम छह द्रव्यों को छह के रूप में समझो, लेकिन जब उनके स्वभाव को देख करके चलेंगे तो दो ही द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और बाकी सब अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य अलग हो गया और बाकी पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इन सब से न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल इन सबसे न्यारी। किस सबसे न्यारी है? पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल। इन पांचों द्रव्यों का जो स्वभाव है उससे हट करके जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव चेतनामयी है, ज्ञान दर्शन की प्रधानता है, ज्ञान दर्शन उसमें समाया हुआ है, इसलिए ये चेतन माना जाता है। इस जीव के अलावा बाकी किसी भी द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता,
इसलिए उसे चेतन ना कह करके अचेतन कहते हैं। अचेतन का मतलब जड़ है, जड़ का मतलब पौद्गलिक नहीं है। अगर हमने अजीव कहा है तो सबको पुद्गल बना दिया, ऐसा नहीं। अजीव में पुद्गल अलग है, जिसका लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णमय बनेगा। अजीव में पुद्गल अलग है और धर्म अधर्म आकाश और काल ये अजीव अलग हैं। पुद्गल मूर्त अजीव है, धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्त अजीव है। क्या? अमूर्त अजीव। पुद्गल धर्म नहीं, पुद्गल मूर्त अजीव है। पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण पाए जाएंगे। वो किसी भी अवस्था में अमूर्त नहीं हो सकता, चाहे स्कंद रूप रहे चाहे परमाणु रूप रहे, वह मूर्त ही रहेगा। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल ये हर अवस्था में अमूर्त ही रहेंगे, क्योंकि इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता। इसलिए अजीवों में दो भेद कर दिए, एक मूर्त अजीव और एक अमूर्त अजीव। लेकिन हैं दोनों अजीव। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव भी है, इसलिए चेतन है। बाकी पुद्गल को अगर लें तो स्पर्श रसगंध वर्णात्मक होने से अजीव मूर्त द्रव्य है और बाकी चारों द्रव्य अमूर्त अजीव द्रव्य हैं, ऐसी व्याख्या की जाती है। अब देखिए सार तो यही है। सार क्या है? दोहानुवाद क्या है? देखो, जीव पृथक पुद्गल पृथक, यही तत्व का सार, और अन्य जो भी कथन इसका ही विस्तार। पद्यानुवाद अजस्वी का। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है। फिर भी जो कुछ और कथन यह सुनने संतों से मिलता, मात रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। तत्व ज्ञान से तम, तम यानी अंधकार, तत्व के ज्ञान से ही अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। बड़ा कठिन समय था। जैन और जैनेतर विद्वानों में वाद विवाद होते थे। वाद विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए समूह बैठता था। तुम अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे, तुम अपनी बात रखो, हम अपनी बात। ये उनके मत की मान्यता को खंडित करेगा, बाधित, वो इनके मत की। ऐसे शास्त्रार्थ चलते थे। समाज को पूजा पाठ विधानों का उतना ज्ञान नहीं था, बड़े बड़े आयोजन नहीं कर पाते थे, जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते थे, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाते थे। ऐसे समय में समाज को धार्मिक ज्ञान भी कम था। पारंपरिक तौर पर वो अपनी परंपराएं निभाते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रत उपवास एकासन करते थे, लेकिन अपने धर्म की प्रभावना बड़े रूप में नहीं कर पाते थे। धीरे 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 समय बदलता गया और विद्वान बनते गए,
त्यागी वृत्ति मिलते गए, मुनि राजहारिकाएं मिलने लगीं, और गुरुवर आचार्य श्री के आने पर तो समाज का स्वरूप ही बदल गया, स्वरूप ही बदल गया। अब किसी एक प्रदेश को क्या, संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश के किसी भी प्रदेश में धर्म की प्रभावना का अच्छा वातावरण बना हुआ है। ये स्वर्णिम काल अपने सामने आया जिन धर्म की प्रभावना का, और ऐसा स्वर्णिम काल आने में गुरुवर आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी अपनी साधना थी, उनका अपना स्वाध्याय था, उनका अपना व्यक्तित्व था, उनकी अपनी उदारता थी, उनका अपना वात्सल्य गुण था, स्नेह गुण था, उनका अपना व्यापक सोच था, दूरदर्शिता थी, जिसके कारण उन्होंने केवल जैन समाज पर ही बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, संपूर्ण देशवासियों पर उपकार किया है, संपूर्ण देशवासियों पर। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा जिन ग्रंथों का पद्यानुवाद किया गया, उनके स्वाध्याय का आनंद आप लोग ले रहे हो, मूल श्लोकों का सार समझ रहे हो, और गुरुवर ने कितने मनोयोग से, कितनी तत्परता से, कितने चिंतन की गहराई से जो अनुवाद किए हैं, पद्य लिखे हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। क्या है पद्य अनुवाद में? जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है। मंगलकारी यही है। फिर भी जो कुछ और कथन यह सुनने संतों से मिलता, गुरुओं से जो भी सुनने के लिए मिलता है, मात रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता, तत्व ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा दूर होता है।